आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। घने और कदीम जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी हरे भरे पत्तों से छनकर जमीन पर नर्म सुनहरी चमक बिखेरती थी, एक ऐसी दुनिया आबाद थी जो जिंदगी, रंगों और सुकून से भरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त खामोश मुहाफिजों की तरह खड़े थे। उनकी शाखें हल्की हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूमती थीं। साफ पानी की नदियां पत्थरों से टकराकर सुरीली आवाज पैदा करती थीं और फिजा में हर वक्त परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की खुशी गूंजती रहती थी। इस पुरसुकून जंगल में हर मखलूक की अपनी जगह थी। हाथी बड़े फख्र से चलते, बंदर दरख्तों पर उछल कूद करते, हरन नरमी से झाड़ियों में घूमते और परिंदे दरख्तों की बुलंदियों पर अपने घोंसले बनाकर खुशी के गीत गाते। लेकिन इन्हीं परिंदों में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अक्सर जानवर उसे नजरअंदाज कर देते। उसके पर सादा भूरे रंग के थे, न तोते की तरह रंगीन, न मोर की तरह दिलकश। उसके पर नाजुक थे और आवाज धीमी थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी हिम्मत थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हर रोज जब दूसरे परिंदे गाते या आराम करते, ये चिड़िया मेहनत में मसरूफ रहती। वो जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ती, छोटी टहनियाँ, खुश्क घास और पत्तों के टुकड़े जमा करती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। कुछ जानवर उसे देखकर हंसते थे। एक बंदर ने कहा, ये इतनी मेहनत क्यों करती है? दूसरे परिंदे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी है, अगर कोई मुश्किल आई तो ये क्या कर लेगी? चिड़िया ने ये सब सुना, दिल को चोट लगी, मगर वो रुकी नहीं। वो आहिस्ता से खुद से कहती, हर छोटी कोशिश अहम होती है। दिन गुजरते गए, जंगल अपनी खुशियों में मगन रहा, मगर आसमान के ऊपर कुछ बदल रहा था। काली बादल जमा होने लगी, हवा तेज होने लगी और एक अजीब बेचैनी फैल गई। एक शाम जंगल अचानक खामोश हो गया। परिंदे चुप हो गए, बंदर रुक गए, पत्ते तक साकित हो गए। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा। तूफान आने वाला है, उसने धीरे से कहा। पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर हवा गरजी, तेज झक्कड़ दरख्तों को हिलाने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और फिर तूफान आ गया। बारिश मूसलाधार बरसने लगी, हवा तूफानी बन गई, घोंसले टूटने लगे, शाखें टूटकर गिरने लगीं। जंगल में खौफ फैल गया। परिंदे अपने घोंसले छोड़कर भाग गए, बंदर इधर उधर दौड़ने लगे, हिरन घबराहट में भागने लगे। भागो, छिप जाओ, हर तरफ चीखों पुकार थी। इसी हंगामे में नन्ही चिड़िया एक शाख से चिमटी हुई थी। हवा उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, बारिश उसके परों को भारी बना रही थी। एक लम्हे के लिए वो डर गई, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसे अपनी मेहनत याद आई, अपना घोंसला याद आया, अपने अल्फाज याद आए। हर छोटी कोशिश अहम होती है। चिड़िया ने हिम्मत की, मैं नहीं भागूंगी, अगर मैं भागी तो सब खो दूंगी। और वो उड़ गई, तेज हवा के खिलाफ, बारिश के बीच। वो जमीन पर गिरी हुई टहनी उठाती और वापस उड़ती। ऊपर बैठे परिंदे हैरान थे, ये पागल है, ये नहीं बच पाएगी। लेकिन चिड़िया रुकी नहीं। बार बार वो कोशिश करती रही। जमीन पर एक नन्हा बंदर उसे देख रहा था। ये ऐसा क्यों कर रही है? उसने पूछा। माँ बंदर ने कहा, क्योंकि ये बहादुर है। बंदर ने सोचा, अगर ये छोटी चिड़िया हिम्मत नहीं हार रही, तो मैं क्यों हार मानूं?
वो भी मदद करने लगा। फिर एक हाथी ने ये देखा, वो भी आगे आया, दरख्तों को सहारा देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब बदल गया। हिरन दूसरों को महफूज जगह ले जाने लगी, बंदर शाखें जमा करने लगी, परिंदे वापस आकर घोंसले बनाने लगी, और दरमियान में वो नन्ही चिड़िया थी। वो किसी को हुक्म नहीं दे रही थी, वो बस कोशिश कर रही थी, और यही काफी था। काफी देर बाद तूफान थम गया, हवा रुक गई, बारिश थम गई, सूरज निकल आया। जंगल जख्मी था मगर महफूज था। सब जानवर बाहर आए और चिड़िया को देखने लगे। हाथी बोला, हमने तुम्हें कमजोर समझा। बंदर बोला, हम तुम पर हंसते थे। परिंदे बोले, तुमने हमें बचाया। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपनी कोशिश की। हाथी ने कहा, और यही हमें बचा गया। उस दिन के बाद कोई भी चिड़िया को कमजोर नहीं समझता था। वो जंगल की सबसे बहादुर मखलूक बन गई। सबक: असल ताकत जिस्म की नहीं, बल्कि हिम्मत और हौसले की होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।